Hey, what's up guys? Welcome back to channel. I hope you are doing great. तो guys आज के वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने ओन ट्रेड के ऊपर कि मैंने जो ट्रेड ली उस ट्रेड में क्या लॉसेस हुई है और उसके पीछे क्या कारण था जिसकी वजह से ये लॉसेस हुई है एंड कि मैंने क्या देख के ट्रेड लिया था और मैंने क्या क्या चीज़ को नज़रअंदाज किया है। ठीक है, तो A to Z गाइज इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीक गाइज मैंने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड लिया था यूरो कैड के अंदर, और यूरो कैड को अंदर सबसे पहले मैं इसका टॉप डाउन एनालाइज करूंगा गाइज। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इसका वीकली आवर का टाइम फ्रेम। तो वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो मार्केट जो है ये है हायर हाई एंड दिस वुड बी दी हायर लो। तो वीकली आवर के हिसाब से मार्केट बुलिश है, लेकिन एक चीज़ ये है कि मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे है एंड गौर से देखने वाली बात है। तो मार्केट अपवर्ड गई, थोड़ा सा रिजेक्शन, फिर अप, मार्केट अपवर्ड गई, थोड़ा सा रिजेक्शन, फिर अप। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे अपवर्ड गई, थोड़ा सा रिजेक्शन था, तो मैंने सोचा कि फिर से अप जाएगी और यहाँ पे काइंड ऑफ कलर पैटर्न भी बन रहा था, जैसे कि रेड ग्रीन रेड हो सकता था। इस वीक की ग्रीन कैंडल अच्छा निकल का है। ठीक है, तो ये था वीकली आवर के हिसाब से। बट डेली आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से दिखाऊं तो लोड हो जा भाई। ओके, तो डेली आवर के टाइम फ्रेम से के हिसाब से दिखाऊं तो इट इज़ अ बुलिश बिकॉज ये है इसका हायर हाई एंड ये है गाइस इसका हायर लो। तो टेक्निकली जो है डेली आवर का टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट है बुलिश, और इसका ये एक सपोर्ट हो गया कि जब भी मार्केट यहाँ से आई मार्केट नीचे गई, जब भी मार्केट यहाँ से गई ऊपर गई, यहाँ से आई ऊपर गई, यहाँ पे गई ऊपर गई, और यहाँ पे आई तो मार्केट ऊपर गई। और यहाँ पे एक ईएमए भी टच था, जब भी मार्केट ईएमए से टकराई अप गई है, ईएमए से टकराई है अप गई है। तो यहाँ पे ईएमए से टकराई थी तो मैंने सोचा अप जाएगी, और यहाँ पे काइंड ऑफ एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशंस थी और ये वीक था, तो मुझे लगा कि ये वीक को कवर करेगी एक कैंडल और नेक्स्ट कैंडल निकल के यहाँ तक आएगी, कुछ है मेरा ऐसा प्लान था। ठीक है, उसके बाद देखो अब मैंने डेली आवर और वीकली आवर के एनालाइज से तो यही लगती है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। ठीक है, बट जो मैंने मेन गलती की है गाइस, जो मेन गलती है ये कि एक प्रॉपर एंट्री, जो कि मैं अब धीरे धीरे समझ रहा हूँ, एक प्रॉपर एंट्री का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि मार्केट में आपको प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टमेंट पे ट्रेड लेना चाहिए, ना कि आपको ब्रेकआउट पे निकल जाना है, जो कि सबसे बहुत बड़ी बेकार चीज़ है। और एक चीज़ है जैसे कि 4 आवर का ना अगर काइंड ऑफ ब्रेकआउट होगा तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि ब्रेकआउट के साथ साथ रिटेस्टमेंट भी हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, वो छोटे टाइम फ्रेम पे हुआ है। बट आप बड़े टाइम फ्रेम के साथ खेलोगे तो आपको बेशक थोड़ा सा एंट्री में टाइम लगेगा, लेकिन आपको प्रॉपर एंड बेस्ट एंट्री निकाल के देगा गाइज। एंड वही चीज़ जो कि है मैंने यहाँ पे गलती की है, वो चीज़ मैं आपको 4 आवर और 1 आवर के हिसाब से दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पे गलती किया। देखो मैंने आपको वीकली दिखा दिया, आपको मैंने डेली दिखा दिया, बोथ आर टेलिंग अस कि मार्केट वांट्स टू गोज अप। ओके, अब मैं जाता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या है, मार्केट जो है वो बेयरिश है बिकॉज दिस इज द लोअर लो एंड गाइज दिस इज द लोअर लो एंड एक सेकेंड दिस इज द लोअर लो एंड इसको मैं क्लोन करूं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो दिस इज द लोअर हाई। क्यों? क्योंकि आप इसे कंसीडर नहीं कर सकते, इससे कंसीडर नहीं कर सकते, इससे कंसीडर कर सकते क्योंकि इससे बड़ा है, दैट्स व्हाई दिस इज द लोअर हाई, दिस इज द लोअर लो। तो 4 आवर इज बेयरिश। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम बुलिश है बट 4 आवर बेरिश है, कोई बात नहीं, क्योंकि 2 टाइम फ्रेम तुम्हारे फेवर में है तो आप 1 आवर को अपने फेवर में डाल के तब आप एंट्री लोगे, और वो भी प्रॉपर ब्रेकआउट एंड रीटेस्टमेंट पे, एंड रीटेस्टमेंट ऑल्सो ईएमए। ये चीज़ें समझने वाली बातें हैं, है बहुत छोटी बट बहुत एडवांस बात है। यहाँ पे देखो मार्केट जो है वो अपवर्ड गई है, फिर यहाँ पर रिटेस्टमेंट के लिए आई है, उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आई है 4 आवर पे। तो मैंने सोचा भाई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की कैंडल बनी है तो हो सकता है कैंडल धीरे धीरे अपवर्ड जाए,
लेकिन मार्केट हो सकता है कि काइंड ऑफ रिटेस्टमेंट के लिए नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि 4 आवर इज अ बेरिश कैंडल। लेकिन अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है गाइस, यहाँ पे मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ एंट्री लिया है, यहाँ पे मार्केट जो है वो ये हो गया इसका आपका लोअर लो, एंड ये आपका हो गया लोअर हाई, और मार्केट ने अभी अभी जस्ट इसका ब्रेकआउट किया। मींस जो डेली 1 आवर है जो गाइस बेयरिश शेप बुलिश में अभी अभी जस्ट शिफ्ट ही किया है। तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए था कि ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉपर रिटेस्टमेंट मिले, तब आप यहाँ पे गाइस काइंड ऑफ एंट्री लेते, काइंड ऑफ कुछ यहाँ पे। और जब आप 4 आवर के हिसाब से भी देखते तो यहाँ पे देखते कि हाँ एक ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉपर सा रिटेस्टमेंट कैंडल आया है, और यहाँ से ये ऊपर भी गई है, ईएमए के ऊपर भी रिटेस्टमेंट कैंडल आई, तब यहाँ पे आपका एक वैलिड ट्रेड और एस ट्रेड मिलता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या गलती की, मैंने यहाँ पे गलती ये की कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मैं ब्रेकआउट पे कूद गया, ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, और मैंने एसएल ठीक ठाक रखा था, और ट्रेड क्या हुई, ट्रेड हमारी फेवर में भी गई है। कुछ दूर देख सकते हो यहाँ तक ट्रेड हमारी 47-48 पिप्स हमारी फेवर में भी गई है। उसके बाद रीटेस्ट के बहाने मार्केट ने हमारा एसएल खा लिया। ये क्यों हुआ, क्योंकि मार्केट को प्रॉपर रिटेस्टमेंट चाहिए गाइज। रिटेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, और ये ट्रेड अभी तक फिलहाल रेडी नहीं हुई है, और यहाँ पे ट्रेड रेडी बिल्कुल भी नहीं था, और मैंने यही गलती की जिसके कारण मेरा ये ट्रेड लॉस हुआ है। और वो गलती मैंने क्या की, 1 आवर का प्रॉपर ब्रेकआउट तो हुआ है गाइस, लेकिन प्रॉपर रिटेस्ट नहीं हुआ, दैट्स वाई मेरा जो ट्रेड है वो लॉस हुआ है। एंड आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो तो इट्स अ बेरिश मूवमेंट, एंड मार्केट यहाँ से नीचे से अपवर्ड गई है, तो भाई उसके बाद थोड़ा ऊपर के काइंड ऑफ रिटेस्टमेंट ली है, तो हो सकता है कि मार्केट फिर से यहाँ तक नीचे आ जाए और काइंड ऑफ ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बना के अपवर्ड जाए। इट्स अ मार्केट, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज आप यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जो होती है गाइज अनप्रिडिक्टेबल होती है। अब सबसे मेन चीज, अभी डेली टाइम फ्रेम को क्लोज होने में गाइज 4 घंटे बाकी है। अगर ये 4 घंटे में इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तब तो मार्केट का 100% चांस है कि ऊपर जाने का, क्योंकि मार्केट फिर भी बुलिश ही रहेगी। लेकिन अगर ये काइंड ऑफ कैंडल नीचे क्लोजिंग हो गई तो हम छोटे टाइम फ्रेम जैसे कि 4 आवर पे हम देखेंगे कि इस जोन का ब्रेकआउट के बाद 4 आवर का ही रिटेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि गाइज मार्केट है और जोन भी थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पे मैं देखूंगा कि 4 आवर का ब्रेक डाउन हो गया और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रिटेस्टमेंट हो गया, तो ऐसा नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको प्रॉपर ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट का ऊपर ध्यान देना होगा। अब उस चीज़ का मैं आपको कैसे एग्जांपल भी दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर डाउन गई है, बट रिटेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा अपवर्ड गई है। और आप ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा लेफ्ट हेड राइट शोल्डर पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लेफ्ट हेड, और यहाँ तक मैं आपको आप देख सकते हो, तो एक लेफ्ट हेड पोटेंशियल राइट शोल्डर, बूम, सिंपल। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे रिटेस्टमेंट आई है, और 1 आवर भी काइंड ऑफ बेयरिश है, बिकॉज दिस इज अ लोअर लो एंड दिस वुड बी द लोअर लो। क्या हो रहा है यार, एंड दिस वुड बी द लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। प्राइस ने ब्रेकआउट करके रिटेस्टमेंट दी है, और यहाँ पे आप 4 आवर पे देखोगे तो रिटेस्टमेंट ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में रिटेस्टमेंट हुई है। और यही रिटेस्टमेंट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए यहाँ पे, समझ रहे हो। तब यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे काइंड ऑफ 4 आवर के बाद रिटेस्टमेंट के बाद यहाँ पे काइंड ऑफ इंगल्फिंग आई है, या फिर यहाँ पे भी इवनिंग स्टार आई है, तो आप यहाँ पे कूद सकते थे, स्टॉप लॉस काइंड ऑफ ये रखते, एंड आपका सॉलिड ट्रेड मिल गया गाइज। आप इस जोन तक आपने टारगेट रखा, इस जोन तक आपको टारगेट मिल गया, यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल स्टिक बनी, यू कैन क्लियरली एग्जिट योर पोजीशन। आपको ब्यूटीफुल 1 to 2.7 जो कि बहुत ही बेस्ट ट्रेड थी गाइज। तो यही होती गाइज प्रॉपर ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट का, और सबसे ज़्यादा गलती मैं यही करता था कि मैं प्रॉपर ब्रेकआउट पे कूद जाता था। लेकिन आपको प्रॉपर ब्रेकआउट का मतलब 1 या 2 कैंडल नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल का रिटेस्टमेंट सबसे वैलिड रिटेस्टमेंट होता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे
तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बनी है 1 आवर का टाइम फ्रेम, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद छोटा सा रिट्रेसमेंट आई है। बट अगर इसी को आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे तो एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो मार्केट तो डेफिनेटली अप जाएगा। यू आर राइट, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये 15 मिनट में ऐसी 4 कैंडल बन गई, लेकिन वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ही कैंडल हो गई। तो 1 आवर का एक छोटा सा रिट्रेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट आती है। तो हमें हमेशा 4 आवर और 1 आवर के टाइम फ्रेम के साथ खेलना है, क्योंकि गाइज स्विंग ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर आपको ऐसा ही करना चाहिए हमेशा। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो भाई यू आर किक्ड आउट, छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं होता। एज अ स्विंग ट्रेडर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको 1 आवर एंड 4 आवर के ऊपर एक गाइस बेस्ट महारथी हासिल करनी होगी। खासकर आपको पेशेंस रखना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे नहीं रखा, मेरा एसएल बुक हो गया। अगर यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट एंड प्रॉपर रिट्रेसमेंट होता और ईएमए भी अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट करता, फिर ट्रेड लेता तो 100% ट्रेड जाने का चांस अपॉर्ड था, जिसके कारण गाइज मैंने यहाँ पे एक लॉस बुकिंग कर ली। तो यही था एक मेजर सा मेरा मिस्टेक यूरो कैड के अंदर। आई होप मैंने अपना लॉस के बारे में जो भी वीडियोस थी वो भी जो मैं डिटेल में आपको बताया है कि इस लॉस के पीछे का क्या कारण है एंड मैंने यहाँ पे क्या गलती की। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन कर देता हूँ और यहाँ पे गाइज रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, चलो ठीक है। तो एक बार मैं आपको गाइज इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टेक्स्ट के द्वारा लिख के भी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो जो वीकली का टाइम फ्रेम है वो है बुलिश, ठीक है, एंड जो डेली का टाइम फ्रेम है वो भी है बुलिश, ठीक है। जब 2 टाइम फ्रेम सिंक में है तो आपको तीसरे टाइम फ्रेम की टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम अगर गाइस सिंक में है तो छोटे टाइम फ्रेम वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि मार्केट जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ही जाती है, ठीक है। एंड जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है वो बेयरिश है, ठीक है। यहाँ पे आप ये कर सकते थे कि 4 आवर का बेयरिश बुलिश होने का इंतज़ार कर सकते थे कि 4 आवर का जो है वो आप एसओएस का वेट करते, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर टू बेयरिश टू बुलिश, तब आप ट्रेड लेते। जैसे कि ये लोअर लो हो गया, इसका ये लोअर हाई हो गया, तो यहाँ पे आपका ट्रेड कुछ खास नहीं बनाता, क्योंकि आपको ट्रेड हमेशा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ही लेनी है, ओके। तो यही था कुछ। तो यहाँ पे आप 4 आवर का एसओएस का वेट कर सकते थे, बट मान लो आपने 4 आवर का एसओएस का वेट नहीं किया, तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको 1 आवर का प्रॉपर ब्रेकआउट एंड प्रॉपर रीटेस्ट, प्रॉपर 1 आवर का ब्रेकआउट रीटेस्टमेंट चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, एंड EMA ऑल्सो। दिस इज मैंडेटरी, विदाउट EMA आप 1 आवर के हिसाब से ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो ट्रेड आपका लॉस करवा दे। आई नो टेक्निकल आपको सपोर्ट कर रही है कि मार्केट वांट्स टू गोज अप, बट थोड़ा EMA भी मिल जाए ना तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड मैंने प्रॉपर रिटेस्टमेंट बताया कि जो रिटेस्टमेंट होती है गाइज, रिटेस्टमेंट जो होती है वो एक कैंडल नहीं होती। रिटेस्टमेंट इज नॉट अ सिंगल कैंडल, ठीक है गाइज। रिटेस्टमेंट जो होती है वो एक सिंगल कैंडल नहीं होती है। रिटेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, रिटेस्टमेंट जो है वो मल्टीपल कैंडल होती है, वो होती है गाइज मल्टीपल कैंडल। रिटेस्टमेंट जो होती है वो सिंगल कैंडल नहीं होती है, रिटेस्टमेंट मल्टीपल कैंडल होती है, तब उसे एक वैलिड रिटेस्ट माना जाता है, ठीक है। तब उसे वैलिड रिटेस्टमेंट माना जाता है, और रिटेस्टमेंट जो होती है वो एक सिंगल कैंडल नहीं होती है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और यहाँ पे मैं क्या बताना चाहता हूँ आप समझ रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहली बात तो गाइज यहाँ पे एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हुई थी, और मैं यहाँ पे प्रॉपर शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे पूरा ब्रेकआउट रिटेस्टमेंट का यहाँ पे वेट होता, तब यहाँ पे काइंड ऑफ वैलिड ट्रेड बनता, बट ऐसा कुछ भी सीन नहीं हुआ, जिसके कारण वी आर फाइनली इन अ लॉस मूड।
ठीक है, तो यही था गाइज मेरा एक छोटा सा वीडियोस यूरो कैड के अंदर। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियोस, और मेरी गलती से आपने डेफिनेटली कुछ सीखा ज़रूर होगा, एंड मैं इस गलती को नेक्स्ट वीक नहीं दोहराने वाला। और अभी गाइज उसका डेट एंड टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। डेट एंड टाइम आपको मैं दिखा देता हूँ। डेट एंड टाइम नाउ, तो अभी जो गाइस टाइम है वो 8 कितना हो रहा है। डेट एंड टाइम नाउ इन दिल्ली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9:51 हो रहा है, और अभी भी गाइस वेडनेसडे ही है गाइस, ठीक है। और अभी भी हमारे पास 2 दिन प्रॉपर बाकी है गाइस, ठीक है। दैट्स वाई हम देखते हैं कोई और एंट्रीज मिलेगी तो हम दूसरे मार्केट में लेने का ट्राई करेंगे। तो यही था एक मेजर गलती जिसके ऊपर मैं आपको बता दिया कि मैं प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्टमेंट का वेट नहीं किया, जिसके कारण मेरा जो ट्रेड है वो थोड़ी देर फेवर में गई, और ये रीटेस्टमेंट के बहाने मेरा एसएल ही खा के यहाँ पे गाइस एसएल ही खा के यहाँ पे मेरा निकल गई, जिसके कारण मैंने यहाँ पे काइंड ऑफ लॉस बुकिंग किया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियोस। आपने कुछ सीखा तो ज़रूर गाइस कमेंट में बताना, एंड कैसी लगी वीडियोस वो भी बता देना। एंड मैं इस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। एंड गाइस देखो, मैं प्रॉपर अच्छा एनालाइज कर लेता हूँ, लेकिन यही मेन दिक्कत हो जाती है कि मैं जो एंट्री लेता हूँ एकदम टट्टी वाली मार्केट में एंट्री ले लेता हूँ, एंड जिसमें एंट्री नहीं लेता वो एंट्रीज नहीं लेता तो वो मार्केट सॉलिड भयंकर तरीके से गैस हमारी फेवर में निकलती है, लेकिन मैं उस मार्केट में नहीं एंट्री ले पाता हूँ। एंड जिसमें लेता हूँ वही सबसे बहुत बेकार गंदी चीज़ कि मैं प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर रिटेस्टमेंट का वेट नहीं करता, और कभी करता हूँ तो मार्केट में वो ट्रेड ही निकल जाती है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये होता ही रहता है खासकर ट्रेडिंग के अंदर कि आप वेट करोगे तो आपको ट्रेड मिलेगी नहीं, मिस हो जाएगी। आप रिटेस्टमेंट बिना करे हुए आप निकल जाओगे तो आपका रिटेस्टमेंट के बहाने आपका एसएल ही खा जाएगा। तो वैलिड और बेस्ट होता है कि रिटेस्टमेंट के बाद आप ब्रेकआउट के बाद आप रिटेस्टमेंट का ही वेट करो। विदाउट रिटेस्टमेंट नो ट्रेड। सही था एक सिंपल सा वीडियोस। तो चलो, आपको ये वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड या लाइक करते हुए ज़रूर जाना।